से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से निकाल दरिद्र को घोड़े में से निकालता है ताकि उनको अधिपतियों से के संग बिठाए और अधिपति लोग के संग बैठाए नीचे और महिमा योग्य सिंहासन पर अधिकारी बनाए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की वचन आपको मेरे को कहता है, परमेश्वर आपको मेरे को हमें वैसे आशीष करने वाला है। हमें परमेश्वर हमें धूल से हमें उठाता है और मिट्टी से हमें परमेश्वर उठाता है। गर्भिदास से परमेश्वर हमें उठाकर हमें प्रभु लोक के सामने खड़ा करता है। अधिपति मैंने हमें बड़े बड़े देश के प्रधान की सामने परमेश्वर हमें खड़ा करने के लिए परमेश्वर हमें सोच के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर को सोच है, हम कभी कभी परमेश्वर की सोच पर हमें ध्यान नहीं देने पाते। हालेलुया। बाइबल में देख रहे हैं 40 लाख लोग हमें 40 साल इज़राइल लोग को परमेश्वर अगुवाई करके आ रहा था। उसमें कम से कम 20 लाख लोग अधिक लोग करके हमें परमेश्वर के दास लोग कहते हैं। हालेलुया। उतना लो में हमें 2 लो परमेश्वर की बातों को विश्वास किया। कितने लो है? 2 लो परमेश्वर की बातों को विश्वास किया और सारे लोग क्या किया? विश्वास नहीं किया। उन लोग अपने परमेश्वर की हमें आश्चर्यक्रम को, भलाई को, अद्भुत काम को देख कर भी उन लोग विश्वास हमें नहीं किया। उन लोग समय समय पर उन लोग को कमजोरी बढ़ जाता था। उन लोग परमेश्वर की हमें कार्य में विशेष ध्यान, हमें परमेश्वर क्या सोच के रखा है उस कार्य को वो पहचान नहीं सका। हालेलुया। उन लोगों को भरोसा हमें परमेश्वर के प्रति नहीं है, मनुष्य का प्रति था। उन लोगों को भरोसा हमें मूसा का प्रति था और परमेश्वर का प्रति नहीं था। हालेलुया। क्योंकि उन्हीं लोगों को जीवन में मैं ऐसे कहूंगा, उन्हीं लोग परमेश्वर की चरणों में हमें प्रार्थना नहीं करता नहीं था। बाइबल में आप देखते होंगे योशुआ के बारे में लिखा है, मूसा कहाँ है वहां वो हमें योशुआ रहता था और वही जगह पर, वही पहाड़ पर मूसा हमें 40 दिन हमें उपवास कर रहा, तो हमें वही जगह पर योशुआ भी वही जगह पर बैठकर प्रार्थना करने में, उनको रखवाली करने में लगे रहता था। हालेलुया। हमें कहा मूसा तंबू में रहता है, वही तंबू के पास में हमेशा योशुआ उन्हीं के लिए खड़ा रहता था। हालेलुया। हमें परमेश्वर उसी को हमें जैसे अगुवाई कर रहा है मूसा को, वैसे हमें योशुआ भी उस आशीष को हमें बहुत नजदीक से वो देखना पड़ा और परमेश्वर को ऊपर विश्वास को लाया। हमें देश का बहुत बड़ा प्रधान बना। हालेलुया। बड़े बड़े राजा, आपको मालूम 29 देश के राजा लोगों को युद्ध में योशुआ हमें विजय प्राप्त किया है। हालेलुया। ऐसा कोई कर सकता है? हालेलुया। ऐसे कोई नहीं कर नहीं सकता। 5 लाख हमें 7 लाख के लोग भीड़ आ जाता था युद्ध करने के लिए। हमें सारे 4-5 राजा लोग मिलकर इस्राएल लोग के पास युद्ध करने के लिए आता था। उन्हीं लोग हमें इस्राएल लोग के सामने खड़ा नहीं हो पाता नहीं था। हालेलुया। और कालेब के बारे में लिखा, कालेब परमेश्वर को कड़ाई से, सच्चाई से हमें उन लोग परमेश्वर को पीछा किया। उसका रिजल्ट यही है, हमें परमेश्वर कानान देश को हमें देखने के लिए 12 लोग को चुन रहे थे। हालेलुया। हमें एक गोत्र में एक आदमी को परमेश्वर चुन के अलग कर उन्हीं लोग तुम लोग जाओ, मैं आपको देने वाला देश कितना सुंदर है, कितना आशीष है, उस देश को मैं तुमको दूंगा करके हमें उस देश को तुम सुगंधर करेंगे। हमें इसलिए तुम लोग हमें विश्वास के साथ रहो और हमें मेरे ये इच्छा को मैं आप लोग के जीवन में पूरा करूंगा करके परमेश्वर हमें उन्हीं मूसा के द्वारा बोला हुआ बात को प्रकट किया। उसमें हमें 12 लोग गया, 12 लोग में 10 लोग हमें क्या करने लगा, हमें इजराइल लोग को विश्वास को क्या करने लगा, कमजोरी करवा दिया। हम तो मर जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। उधर के लोग हमें 12 फीट लंबा है, हमें 11 फीट लंबा है, 9 फीट लंबा है
और उन्हीं लोग बहुत हमें राक्षस है, उन्हीं लोग को हाथ में हम लोग कीड़े हैं, मकोड़ा है, हम लोग वो देश को हम कभी नहीं उसके देश के पास में सट नहीं पाएंगे। वैसे करके अनेक प्रकार का अविश्वास की बात को बोला, अविश्वास की बात को बोला। परमेश्वर को क्रोध फड़कने लगा, परमेश्वर को क्रोध आकर वो 10 लोग को मारा, ऐसे मारा वही जगह पर आंगन में उन लोग मर गया। हालेलुया। योशुआ कह रहा है, योशुआ और कालेब बोल रहा है परमेश्वर हमारा साथ है, हम वो देश को आराम से हम लोग सुगंध करेंगे। यदि परमेश्वर हमारे साथ रह लिया हम सब कुछ कर डालेंगे। तुम लोग हमें रो मत, हमें पीटो मत। और पूरा दिन तक पूरा हमें वो 40 लोग पूरा रो रहा था, हमें मूसा मरने के लिए लेकर आया है। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, हमें देश के हमें दुनिया के सबसे बड़ा राजा फिरौन हमें देश के राजा को परमेश्वर युद्ध में हराकर हमें इस्राएल लोग को संभाल के आ रहे हैं। हमें और लाल सागर को रास्ता बनाया और चट्टान से पानी पिलाया, आसमान की मन्ना को परमेश्वर हमें इस्राएलियों को खाने दी। हमें इसलिए उन लोग बीमारी परेशानी किसी भी प्रकार की दिक्कत उन लोग के अंदर में नहीं आया और परमेश्वर अद्भुत रीति से उन लोग को संभाल रहे हैं। इतना अद्भुत काम, इतना आश्चर्यक्रम को देखते हुए भी वो हमें वो कानान देश को देखने के लिए गया। हमें उधर के कानान देश का अंगूर कितना बड़ा था, उधर के एक एक फल वगैरह कितने सुंदर और कितना आशीष था। उन लोगों ने देखा, हाँ हमने देखा उधर दूध बहता था। हालेलुया। दूध बहता था और मधु बहता था, क्योंकि ऐसे देश है, इतना पहाड़ी हमें ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे आशीष का देश है। वो जगह पर मधु को निकाल कर घर में रखने के लिए हमें बर्तन नहीं रहता नहीं था, जो लोग मधु लेकर उसी को हमें नदी में बहा देता था। हालेलुया। वो उसमें पानी पीने वालों को मधु पीने के जैसे लगता था। और एक एक गाय हमें 75 लीटर, अभी आज देखिए ऑस्ट्रेलिया का गाय हमें विदेश में जो हमें कुछ गाय है 75 लीटर दूध देगा। आप वही समय में कोई इस तरह बड़ा बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी वाला नहीं है। आप लेंगे रहेंगे तो लाखों लो, हमें 20 लाख लो है और ऐसे लो रहेंगे। उस कितना भी खर्चा करेंगे तो सारे दूध को क्या करना पड़ेगा और मिट्टी में गिराएंगे तो माकेगा, उसको नदी में उसको छोड़ना पड़ता है। कभी अभी इजराइल देश के नदी में आप देखने बाद में दूध बहता है। हालेलुया। सुबह शाम देखे होंगे, उसको दूध निकाल कर उसको क्या है नदी में बहाता है। हालेलुया। वैसे देश है, वो देश में कोई कमी नहीं। और जो लोग देखने के लिए 12 लोग गया और 12 में 10 लोग का नजर हमें उन लोग का विश्वास की कमजोरी के कारण वही दिन हमें बहुत सारे लोग परमेश्वर को विरोध में गुड़गुड़ाने लगा और परमेश्वर गुस्सा हो गया और वो 10 लोग को मारा। हमें और कालेब और योशुआ हमें लोग को हिम्मत दिया, हमें परमेश्वर हमारा साथ है, हम जरूर उस देश को सुगंध करेंगे। हमें परमेश्वर जो वायदा किया है, परमेश्वर हमारा साथ रहना काफी है, तुम लोग हिम्मत रखो करके लोग को समझाया। हमें लोग हिम्मत रखा। परमेश्वर योशुआ को द्वारा हमें वो इस्राएल लोग हमें देश को हमें सारे लोग को परमेश्वर पटवार करके हमें अलग अलग करके क्या गोत्र को क्या जमीन चाहिए सब कुछ परमेश्वर नाप कर उन लोगों को दिया। हालेलुया। घर द्वार सब कुछ बराबर सभी लोगों को परमेश्वर ने हमें उस देश में दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर उस आशीष में, परमेश्वर के पास कोई कमी रहा? परमेश्वर के पास आपको मेरे को आशीष करने के लिए कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हमें परमेश्वर के बच्चे लोग का विश्वास की कमी के कारण बहुत कुछ बीमारी आ जाता है। हमें पैसा आने के बाद में तो हाँ हो वो हो करके मुंह तो खुलेगा, थोड़ा से परेशानी कुछ दर्द हो जाता है, क्या हो जाता है, और वजन कीर्तन और गाना गीत और सब कुछ उसके पीछे आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी क्या करेंगे, कैसे हो गया, चलो बर्बाद हो गया, ऐसे हो गया, कैसे होगा, पलना होगा, ये होगा, अब शरीर मेरे ये हो गया, ऐसे बन गया, कहाँ
अब पैसा मेरा ये हो गया, पल्ला हो गया, मतलब सोच को, अपने दिमाग को जो सोचता उसी को हमें अविश्वास की बातों को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा हाथ को पकड़ा हुआ आदमी को हमें पहचानो। परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ा है, तुम पहले पहचानो। पहचानने के समय में परमेश्वर आपको राजा के साथ आपको बैठाने के लिए, जो लोग बाइबल में परमेश्वर की हाथ को हमें देखा और परमेश्वर के ऊपर विश्वास को लाया, वो सारे लोग आशीष को पाया। पिछले दिनों से मेरे जीवन में एक बहुत मन में एक दर्द था, हमें परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा कामों को करना है, बहुत बड़ा कामों को करना है। वही समय में रहने बाद में इस वचन को परमेश्वर ने मेरे को दिया। हमें परमेश्वर मिट्टी से हमें उनको हमें खड़ा करता है। हालेलुया। दरिद्रदास से परमेश्वर उनको उठाता है। हालेलुया। और दाऊद के जीवन में देखिए, दाऊद ऐसे लड़का है, उसको कोई राजा बनने के लिए कोई लायक नहीं था। परमेश्वर उनको धूल से उठाया और भेड़ बकरी के पीछे जाने वाला वही आदमी को देश का बहुत बड़ा प्रधान बना दिया। और पत्रोस जो पढ़ा लिखा नहीं, हमें नहीं जानता नहीं था, वही आदमी को परमेश्वर हमें लाखों हमें बड़े बड़े लोग का लीडर बना दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु के बाद में हमें और जो सारे चेले लोग को हमें भरोसा आने लगा पत्रोस के ऊपर। हालेलुया। उन्हीं के द्वारा परमेश्वर अनेक प्रकार की बड़े बड़े अद्भुत काम को परमेश्वर ने किया। आपके मेरे जीवन में विश्वास हमें रहने से काफी है। परमेश्वर आपको जैसे आशीष कर रहे हैं, हमें वैसे आगे बढ़ते जाओ और परमेश्वर के पास आगे पीछे मत बोलना, कुछ ही हमें सोचना भी नहीं, परमेश्वर संभालेंगे। हालेलुया। कभी कभी हमें मैं बहुत समय नहीं सोते नहीं है, रात में जाने बाद में अच्छा कभी गाड़ी में जाने के बाद में लगता अभी हम फेंका जाएंगे, अभी हमको कुछ आ जाएगा करके हमें दिमाग में दौड़ के आता है। मैं बोलते नहीं, मेरे साथ प्रभु है। हालेलुया। प्रभु मेरे हाथ में साथ है। जो ब्लड प्रेशर हमें जो बीपी वगैरह बढ़ता है, वो सारे इसी तरह अनेक प्रकार की हमें कमजोरी के चलते आ जाता है। कुछ लोग को स्ट्रोक हो जाता है। एक बार पिछले दिन में मेरे विरोध में कुछ लोग जादू टोना कर रहा था, मेरे को पता नहीं था। मैं घर में बैठकर कुछ किताब पढ़ रहे थे, हमें पढ़ने के बाद में अचानक मेरे शरीर में कुछ अजीब जैसे होने लगा, अजीब जैसे होने लगा। मेरे को थोड़ा से शरीर कांपने लगा और थोड़ा अजीब जैसे लगने लगा। तुरंत मैं क्या किए, हमें मैंने घुटने टेक कर हमें प्रार्थना करने लगा। हमें मैं वो डबल शैतान के पास बोल रहे, तू मेरे को कुछ नहीं कर नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु के आत्मा मेरे साथ है। हमें दरिद्र लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ये जगह पर मेरे को लेकर आया है करके हमें हिम्मत के साथ ताकत के साथ 1 घंटे मैं प्रार्थना किए। हमें उसकी बात में हमें 2 दिन के बाद में रिजल्ट पता चला। हमें मेरे विरोध में जो आदमी कुछ हमें जादू टोना कर रहा था, और वो आदमी हमें उन्हीं का मैया हमें उन्हीं को कुछ दिक्कत हो रहा था। लास्ट में वो कहने लगा, दो लोग लड़ने के समय में किसी का गला दबाने के समय में कैसा आवाज आता, उसी तरह उन्हीं के अंदर में आवाज आने लगा घर से। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे को मैं तो फ्री, मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं परमेश्वर के शब्द पर विश्वास को ले आए और परमेश्वर को ऊपर भरोसा किए। नहीं तो मैं कुछ ही थोड़ा सा डगमा जाते थे, मैं कुछ ही प्रार्थना नहीं करते, मैं डॉक्टर के पास इधर उधर चल दिया आज गए होते, मेरे को वही दिन स्ट्रोक वगैरह वो आ जाता था। कुछ ना कुछ घटना, कुछ ना कुछ परेशानी मेरे जीवन में आ जाता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के बच्चों का विश्वास है, परमेश्वर के बच्चों को सोच को परमेश्वर वैसे आशीष करता है। हम प्रार्थना करने के बाद में दुष्ट आत्मा खापता है, हम आज्ञा देने से दुष्ट आत्मा की शक्तियां नष्ट होता है। हमें और परमेश्वर को स्वर्गदूत हमारे लिए झुंड हमारे लिए सेवा करने के लिए हमारे लिए हमेशा मजबूत रहते हैं। हालेलुया। हमें स्वर्गदूत को पहचानते नहीं, हम अपने परमेश्वर को नहीं पहचानते नहीं। हमें कभी कभी हमें बाइबल में देख रहे हैं, दानियल स्वर्गदूत को देखा और हमें परमेश्वर की बच्चों, परमेश्वर का आवाज को हमें सामुएल हमें परमेश्वर का आवाज को पहचानता था।
और अब्राहम हमें परमेश्वर से बातचीत करता था, और हमें बहुत सारे लोग के जीवन में परमेश्वर को साथ चलने के कार्य को हम बाइबल में देख रहे हैं। आज हम परमेश्वर उन्हीं के द्वारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने के लिए, आशीष में, उन्नति में परमेश्वर लेकर जाने के लिए परमेश्वर बुलाया है। आपको दरिद्रता से हमें परमेश्वर, आपको दरिद्रता को खत्म करके आपको परमेश्वर आशीष में हमें बड़े बड़े हमें प्रभु के लोग के साथ सिंहासन पर परमेश्वर आपको बैठाने के लिए परमेश्वर हमें आपको मेरे को बुलाया है। आपके विश्वास आज ही कैसे है? जैसे आप विश्वास करेंगे वैसे हमें तुम्हें वो जाए। वो भर्ती में परमेश्वर के पास आया, वो हमें जन्म से अंधा था, माँ की गर्भ से अंधा था, और वो हमें सुनते सुनते वो महान हो गया। प्रभु यीशु हमें अद्भुत काम करता है। प्रभु यीशु लंगड़े हमें बहरे, अंधे को हमें पाँव देता है, हमें अंधे को आंख देता है। इस बात को वो सुनते हुए बहुत दिन प्रभु यीशु के लिए इंतजार कर रहा था। प्रभु यीशु हमें गांव को गुजरते हुए जाने के समय में बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। भर्ती में देखा क्या बात है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, ऐसा करके पूछने लगा पड़ोसी से। वो कहने लगा नासरीक यीशु जा रहा। क्या किया? अब उनको बोला गया नासरीक यीशु जा रहा है करके हमें कहा गया। तुरंत वो आवाज देने लगा, हे यीशु, हे यीशु, हमें दाऊद के संतान, मुझ पर अनुग्रह कर। लो उनको धमकी दिया, लो उनको डांटा, तू क्या बोल रहा है, तू चुप रह, ऐसा उनको अनेक प्रकार की बात को कहने लगा। और वो चुप नहीं रहा, और भी अधिक उन्हीं को हमें आवाज देने लगा। प्रभु यीशु उन्हीं के लिए खड़ा रहकर उन्हीं के पास हमें कहने लगा, मैं आपको क्या करना चाहता है, अब मैं आपको क्या करना है। वो कहने लगा, प्रभु मैं देखना है, हमें तुम्हारा विश्वास जैसे वैसे हो करके बोला। तुरंत वो अंधा वो देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु हाथ नहीं रखा, और कि जैसे तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारा जीवन में वो करके प्रभु यीशु उनको कहा, वो देखने लगा। हालेलुया। इसलिए आज आपके मेरे जीवन में आपके विश्वास जैसे हैं वैसे आपके मेरे जीवन में हमें आशीष हमें आके ठहरेगी। इसके बीच में आपको अनेक प्रकार की परीक्षा आएगा। जो दुनियादारी का मनुष्य को आता है वही परेशानी आपके जीवन में भी गुजरेगी। हालेलुया। आप विश्वास में तामे रखो। कभी कभी लगता है हमारा जीवन हमें वैसे हो जाएगा, बच नहीं पाएंगे। देखिए अय्यूब के जीवन में देखिए, उसकी जिंदगी क्या हो गया, उसका सारे धन लूट गया और सारे वो बर्बाद हो गया, और वो धूल में पड़ा हुआ है, और कुत्ता जैसे धूल में पड़ा हुआ रहता वैसे धूल में पड़ा रहकर हमें वो मैंने जो छोटा पत्थर से अपने शरीर को हमें रगड़ रहा है। इतना गुजली उनका शरीर पूरा हमें बहुत बड़ा हमें कुष्ठ से भर गया था। वैसा वाला आदमी, वो आदमी लास्ट तक क्या किया नहीं, परमेश्वर को निंदा नहीं किया। हालेलुया। वो क्या, परमेश्वर को वो निंदा नहीं किया। परमेश्वर हमें आशीष दिया, हमें दुख, हमें अभी परमेश्वर हमें दुख दिया, इसको भी हम लोग सहना चाहिए करके अपने पत्नी को समझा रहा। हालेलुया। तुम मूर्ख तरह बात करती है करके अपने पत्नी को समझा रहा। हालेलुया। पत्नी को पता है, पत्नी कह रहा हमें परमेश्वर को निंदा करके जीवन को छोड़ दे, आपका जीवन को छोड़ दो, तुम तो बर्बाद हो गया, तुम बच नहीं पाएगा, इसके बाद में तुम मेरे पति का लायक भी नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारा सारे महिमा, तुम्हारा जिंदगी सब कुछ हमें बर्बाद हो गया। कम से कम हमें 7 साल का आसपास का हमें ये बात गुजरते लगा, और परमेश्वर उन्हीं का अंदर में एक ही बात था, वो परमेश्वर को निंदा नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करने लगा। बाइबल में हम देख रहे हैं हमें परमेश्वर हमें फिर से हमें अय्यूब को परमेश्वर 7 बच्चों को दिया। ये दुनिया में ऐसा वाला सुंदर बच्चों हमें कहीं नहीं करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। अब सारे आशीष को 2 गुना परमेश्वर आशीष को दिया। हालेलुया। आज ही आपके मेरे जीवन में जो परेशानी, जो दरिद्रता, जो कष्ट तकलीफ आ रहा है, वो उसी रास्ता पे आप गुजर के जाना है। वही समय में आपके मुंह से परमेश्वर मेरे को हमें करेंगे। मैं परमेश्वर को निंदा नहीं कर नहीं सकते।
और परमेश्वर और शैतान के बीच में एक ही शब्द था, वो आपको निंदा करेगा। आप उनको छुएं, आप उनको परेशानी करें, आप उसको कष्ट दें, और वो आपको निंदा करेगा, क्योंकि आपने उनको घेर के रखा है। आप उनको चारों तरफ हमें घेर के उनको आप आशीष कर रहे हैं, इसलिए आपको गुणगान कर रहा है। आप यदि अपने हाथ बढ़ाकर उसी को छुएं और मेरे हाथ में हमें उन्हीं को दे दे, मैं उसको आपको निंदा करवाने के लिए मैं हमें उसको मजबूरी कर दूंगा करके हमें शैतान हमें परमेश्वर से कह रहा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा जाओ अब उनको हमें शरीर और उनको जीवन को केवल छोड़ो, और उनका शरीर पूरा आपके हाथों में मैं दे दिया हूं करके कहा। और इतना परेशान किया कुछ उखाड़ नहीं सका। हालेलुया। इसलिए हमें अय्यूब के जीवन में 2 गुना आशीष को उन्हें प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के जीवन में हमें कष्ट आया, परमेश्वर ने कहा तू अब्राहम नहीं अब्राहम है, तू हमें अनेक लोग का हमें पिता है, लाखों करोड़ों लोग का पिता है। और परमेश्वर कह रहा है जाओ और अपने बेटा को हमें मोरिया पहाड़ में मैं जो तुझको जो जगह पर दिखाता हूं वही जगह पर बलिदान कर दे। वो क्या कि अपने पत्नी के पास भी नहीं कहा हमें मेरे 100 उम्र में परमेश्वर बच्चा को दे सकता, तो हमें परमेश्वर कुछ ना कुछ योजना रखा करके विश्वास के साथ लकड़ी और सब कुछ लेकर हमें वो मोरिया पहाड़ पर चला गया। इतना तक लड़का को हाथ बांध लिया। हमें लड़का को हाथ बांधने के समय में कम से कम ईसाक को उम्र 30 उम्र का आसपास करके पंडित लोग कह रहे हैं। वो लड़का भी अपने पिताजी की बात को सुनते हुए हमें लेट गया। जैसे चाकू बढ़ाया और मार थोड़ा से हमें लेट हुआ तो मार देता था। और परमेश्वर उनका आवाज दिया, हे अब्राहम अपने बालक को ऊपर अपने हाथ मत बढ़ाओ करके परमेश्वर उनको दुआ हमें आवाज दिया। वो रुक गया और परमेश्वर उनको आंख को खोला। एक पेड़ उधर हमें पड़ा हुआ था, हमें बसा हुआ था। वो पेड़ को निकाल कर वही जगह पर बलिदान करके दोनों घुसी लौट कर गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बीच में भी अब्राहम की हमें विश्वास को देखिए, अपने नौकर को बोल रहे अभी मैं बच्चों को बलिदान करने के लिए जा रहे, और नौकर को बता रहा हम और मेरे बेटा जाकर परमेश्वर को बलिदान करके फिर भी आएंगे। हालेलुया। और नौकर सोचा होगा ये आदमी के पास तो बकरा नहीं है, भेड़ तो नहीं है, क्या बलिदान करने के लिए जा रहा है, क्या बोल रहा है। सब उनको भी डाउट से भर गया। हालेलुया। फिर भी उनके विश्वास को देखिए, हम आएंगे, मैं और मेरे बेटा आएंगे करके उनके अंदर में विश्वास रहने के कारण परमेश्वर अब्राहम को हमें परमेश्वर तो बोल दिया मैं आपको ऐसे करने वाले हैं। उस चीज पर परमेश्वर हमें अब्राहम विश्वास रखा, परमेश्वर की कभी हमें गुड़गुड़ाया नहीं, परमेश्वर की बात को कभी उल्लंघन नहीं किया। परमेश्वर उनको आशीष करने का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। हालेलुया। इस तरह आपकी मेरे जीवन में परमेश्वर की बात पर विश्वास करें। परमेश्वर बड़े बड़े लोग के साथ हमें आपको परमेश्वर खड़ा करने के लिए चाहता है। हमें परमेश्वर इजराइल लोग का हर एक लोग को वही आशीष को देना चाहता था। लोगों ने अपने परमेश्वर को गुड़गुड़ाने लगा, विश्वास नहीं किया, प्रार्थना का जीवन नहीं रहा, और लगातार प्रार्थना का जीवन नहीं रहा। बाइबल को हमें इतना मधुर से मीठा हमें करके उसको पढ़ने के लिए उन लोग भूल गए। हालेलुया। बहुत सारे लोग को क्या करता है शैतान, बाइबल को छूने के लिए भी नहीं देता। बाइबल में घर में बाइबल रहता है, उसको छू कर और थोड़ा से वजन को पढ़ेंगे करके बोलेंगे तो नींद आ जाता है। वो बाइबल को देखने के बाद में और दूसरा में गुम जाता है। और टीवी देखिए, सीरियल देखिए, और 6 घंटे 4 घंटे उसमें लगे रहेगा, और एक अध्याय निकाल कर पढ़ने के लिए नहीं चाहता है। सुबह उठकर पहले बाइबल पढ़ने के बाद में वो दिन पूरा वो बाइबल का प्रकाश आपको अगुवाई करेगा। परमेश्वर जो बात आपको सुबह आपको बातचीत करना है उस बात को देंगे, बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी बाइबल को पढ़ रहे, हिंदी को पढ़ रहे, पहले तमिल को पढ़ते थे,
अभी हिंदी बाइबल को पढ़ रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। ये वचन को मेरे को एक दिन पढ़ने के समय में प्रभु दिया, हमें परमेश्वर मिट्टी से उठाता है और गरीबी को हमें धूल से परमेश्वर उठाता करके उस बात को मैं पढ़ रहे थे, मेरे को अच्छा लगा। और दूसरा दिन पढ़ने लगा, जो दुष्ट का आशा लालसा पूरी नहीं होती है। हम धर्मी हैं, हालेलुया, हम परमेश्वर का संतान है, जो आकाश और पृथ्वी को जो कुछ सत्य बनाया, हम उन्हीं के अगुवाई में चलते हैं। हमारा आशा को परमेश्वर पूरा करेंगे। पिछले दिन में मैं क्या किए, कैलकुलेटर को लिए, मोबाइल को निकाले, उसमें कैलकुलेटर निकाल कर हम देखें 50 एकड़ जमीन लेने के लिए कितना पैसा होगा। मैं उसको कोशिश किए, हमें 20 लाख रुपया 1 एकड़ करके मैंने कैलकुलेटर किए, उसमें 1 करोड़ रुपया आया। 50 एकड़ जमीन, ये तो छोटी बात है, वो तो वही जाएगा। हालेलुया। मैं उसके बाद में मेरे विश्वास को बढ़ाया, 100 एकड़ जमीन लेने के लिए कितना, 2 करोड़ बस। हालेलुया, जरूर प्रभु देंगे, ये तो छोटी बात है। एक आदमी आज आप प्रभु का दास लोग को देखिए, और उनके चर्च के एक ही महीना का हमें दान है, करोड़ों रुपया का दान है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर नहीं सकता? आपकी विश्वास की कमी के कारण अभी हमारे जीवन में बहुत कुछ नहीं हो रहा। अभी हम लोग हमारा समय है, अभी हमारा हाथ में 10 पैसा नहीं है, फिर भी परमेश्वर के कार्य में विश्वास करना हमारा बहुत जरूरी है। हालेलुया। कभी मैं ये जमीन मेरा लेने के समय में मेरे हाथ में 400 रुपया नहीं था, पेट्रोल डालने के लिए 400 रुपया नहीं था, फिर भी पूरा गांव में सब जगह पर ढूंढ कर थक जाते हैं, और उधर उनके पास जाते हैं, इनके पास जाते हैं, पलना जाते हैं, और जमीन चाहिए वैसे करके ढूंढते हैं हमें। और देखा 400 रुपया नहीं था, परमेश्वर 3.5 लाख रुपया का परमेश्वर उपाय किया। हालेलुया, हालेलुया। ये सेट भी डालने के समय में एक सपना को मैं देखे, मैं बहुत बड़ा एक लकड़ी को, बड़ा से एक लकड़ी को मैं खींच के लेकर जा रहे थे। उसके बाद में मैं अच्छा एक गड्ढा पर थोड़ा सा मैं गड्ढा पर होके जाना था, मैं गड्ढा